नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट पेपर सेकंड इतिहास की कुछ क्लासें आपकी करा दी गई हैं और हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, इसके अलावा और अन्य धर्मों के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो लगभग 200 से ज्यादा क्लासें आपकी, इसमें 200 से ज्यादा क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन रहे आपके वे मैं आपके आज जो है कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है जी, और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। किस बौद्ध जैन संगति में किस बौद्ध जैन नहीं सॉरी किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए जो आपके सामने दिया गया है वो है आपका क्या, पहली बैठक। दूसरी में दिया गया है आपका दूसरी बैठक। सी में है आपका तीसरी बैठक और डी ऑप्शन में दिया गया है आपका चौथी बैठक। देखिए, बौद्ध धर्म की जो पहली बैठक हुई ये आपकी अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। दूसरी बैठक की बात करें तो कालाशोक के समय हुई, कहां पर, वैशाली में, पहली राजगृह में हुई थी। तीसरी बैठक की अगर बात करेंगे तो तीसरी बैठक होगी आपकी कहां पर, पाटलिपुत्र में, अशोक के समय, ठीक है जी, और दूसरी हुई थी कालाशोक के समय। चौथी बैठक की अगर बात करें तो चौथी बैठक जो हुई बौद्ध धर्म की ये होगी कहां पर भाई, कुंडलवन कश्मीर में। तो ये कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में इस बैठक का आयोजन किया गया, कुंडलवन कश्मीर में। तो कुंडलवन कश्मीर में आपकी चौथी बैठक का आयोजन हुआ और इसी बैठक में हीनयान व महायान दो शाखाओं का उदय हुआ था। इस समय राजा की अगर बात करें तो राजा कौन थे, तो कनिष्क इस समय भारत के राजा थे। अगर बात करें अध्यक्ष की तो अध्यक्ष आपके कौन थे भाई, वसुमित्र। वसुमित्र के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई, वसुमित्र के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। और उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वे थे भाई कौन, अशुघोष। अशुघोष जो है इस बैठक में उपाध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो सही आंसर कौन सा होगा आप सभी समझ चुके होंगे। चौथी बैठक में, चौथी जो बैठक हुई उसी बैठक में हीनयान और महायान शाखा का उदय हुआ था, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो है, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? ऑप्शन ए में दिया गया है आपका सुत्त पिटक, ऑप्शन बी में है आपका क्या, बी में दिया गया है विनय पिटक और सी में दिया गया है आपका अभिधम्म पिटक। इसके अलावा ऑप्शन डी में है आपका क्या, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है भाई आंसर इसमें, ऑप्शन डी में है आपका जातक कथा, जातक कथा। तो बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई, ठीक है, जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा दार्शनिक सिद्धांत जो दिए गए हैं वे दिए गए हैं किसमें, आपके दार्शनिक सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो दार्शनिक सिद्धांत जो दिए गए हैं वे आपके जो तीसरी बैठक हुई थी पाटलिपुत्र में, तीसरी बैठक जो पाटलिपुत्र में हुई अशोक के समय, अशोक के समय जो तीसरी जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें उसमें जो है बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन दिया गया और उसी में जोड़ा गया था क्या भाई, अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म जो पिटक है इसी में आपका बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किया गया है। जबकि सुत्त पिटक और विनय पिटक की अगर मैं बात करूं, सुत्त पिटक और विनय पिटक बौद्ध धर्म की जो पहली बैठक हुई राजगृह में, ठीक है, तो वहां पर इनको जोड़ा गया था, वहां पर इनको जोड़ा गया था, महाकश्यप के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। तो चौथी बैठक जो थी आपकी जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई, अशोक के शासन काल में हुई पाटलिपुत्र में, तो इसी बैठक में आपका क्या हुआ, बौद्ध दर्शन या दार्शनिक विवेचन इसमें जोड़ा गया था, ठीक है भाई। चलो जी आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो पूर्व जैन धर्मगुरुओं ने संस्कृत, पूर्व जैन धर्मगुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया? यानी कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि जैन धर्म के जो गुरु थे, जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, उनके द्वारा कौन सी भाषा का उपयोग
किया गया या कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, ये इसमें आपको बताना है। ठीक है भाई, तो ये इसमें बताना आपको कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनकी कौन सी भाषाएं थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आसान ही इसका आंसर होने वाला। देखो भाई, पाली भाषा तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि पाली भाषा बौद्ध धर्म की थी। बंगाली भाषा भी नहीं है और ना ही मराठी भाषा होगी। तो भाषा कौन सी होगी? प्राकृत। प्राकृत, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में बौद्ध धर्म और सॉरी जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनके द्वारा उपदेश दिए गए थे। ठीक है भाई, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ? आप सभी जानते होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन कहां पर हुई? बोध गया में हुई। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी कौन सी थी भाई? फल्गु। फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे, या इसी को निरंजना नदी भी कहा जाता है, यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करें सारनाथ की, सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन उसको कहा गया। बात करें कुशीनगर की, तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध का क्या हुआ? महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि देहांत हुआ था। उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको निर्वाण कहा जाता है, उसको निर्वाण कहा गया। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका भाई डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगले पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बौद्धों का वह धर्म, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, क्या कहलाता है? यानी कि बौद्ध धर्म का या बौद्धों का वह धर्म, वह धर्म ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ कौन सा है जिसमें क्या है? ठीक है, जिसमें आपका क्या है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है, तो वो किसमें है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, देखो भाई वो है आपका किसमें? जातक कथाओं में। ठीक है, तो जातक बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करें विनय पिटक की, विनय पिटक की अगर मैं बात करूं तो विनय पिटक जो है पहली बौद्ध बैठक जो हुई उसी में जोड़ा गया था, उसी में इसको जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें बौद्ध धर्म के आचार विचार नियम कानून का उल्लेख किया गया है। जीवक की अगर मैं बात करूं, जीवक के बारे में आप सभी जानते होंगे, बिंबिसार के दरबार में रहा करता था, एक राजवेद था, एक राजवेद था जीवक। ठीक है, जो आपका किसके? चंड प्रदोत का इलाज करने के लिए कहां पर गया था? अवंती गया था। तो सही आंसर होगा भाई इसका बी, जातक कथाएं। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है भाई खरोष्टी लिपि से संबंधित है। खरोष्टी लिपि, ठीक है, तो खरोष्टी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ ये आपको इसमें बताना है। खरोष्टी लिपि का जो उद्भव हुआ वो किस काल में हुआ ये आपको बताना है। पूर्व वैदिक काल में हुआ, जैन काल में हुआ, या उत्तर वैदिक काल में हुआ, या फिर ऑप्शन डी में दिया गया बुद्ध काल में। देखिए खरोष्टी लिपि का जो आविष्कार हुआ, विकास जो हुआ वो बुद्ध काल में ही हुआ था। किस काल में भाई? बुद्ध काल में हुआ। खरोष्टी लिपि का जो विकास हुआ वो अरमाइक लिपि है आपकी कहां पर? ईरान में। ईरान की एक लिपि है जिसे अरमाइक लिपि कहा जाता है। क्या? अरमाइक। तो अरमाइक लिपि कहा जाता है ईरान की जो लिपि है, अरमाइक लिपि और भारतीय लिपि के मिश्रण से, भारतीय लिपि के मिश्रण, भारतीय लिपि और आपका अरमाइक लिपि, इन दोनों के मिश्रण से क्या हुआ? इन दोनों के मिश्रण से हुआ क्या भाई? इन दोनों के मिश्रण से ही आपका खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। जो आपका भारत के कौन से क्षेत्र में इसके शिलालेख प्राप्त हुए? अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वे खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं। और कहाँ से मिले? वे मिले हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो आंसर सही होगा आपका डी, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? भागवत धर्म, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए में सांख्य दिया गया है, बी में अद्वैतवाद, सी में मीमांसा और डी में है आपका विशिष्टाद्वैत। ठीक है, विशिष्टाद्वैत। तो इसका जो सही आंसर होगा विशिष्टाद्वैत होगा। विशिष्टाद्वैत जो है एक दार्शनिक संप्रदाय था जो भागवत धर्म से संबंधित था। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। क्या? वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। किसको भाई? भागवत धर्म को। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म में क्या होता है? इस धर्म के लोग विष्णु या उसके अवतारों की पूजा करते हैं, विष्णु या उसके अवतारों की पूजा इसमें की जाती है। ठीक है, चलिए जी, तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है, विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य थे जो वैष्णव संप्रदाय के आपके प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के द्वारा इसको दिया गया। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था जिसे कहा गया क्या? विशिष्टाद्वैतवाद।
विशिष्टाद्वैतवाद इसको कहा गया भाई। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अद्वैतवाद की अनुभूति किस काल में हुई है? अद्वैतवाद की अनुभूति किस काल में हुई, यानी कि किसके समय हुई थी? तो देखिए भाई, अद्वैतवाद की जो अनुभूति हुई या जो एहसास हुआ, ठीक है, तो इसका जो हुआ था आपका जो वैदिक काल थे, वैदिक काल जो था आपका, और वैदिक काल में भी जब बाद में 3 वेदों की जो रचना की गई जिसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल में इसकी अनुभूति हुई, उत्तर वैदिक काल में इसकी अनुभूति हुई। सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तर वैदिक काल, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में तीनों वेदों की रचना की गई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना इस काल में की गई थी। इसी काल में बाद में क्या हुआ बजे ना, इसी काल में क्या हुआ, तीनों वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की भी रचना की गई। उपनिषदों में वैदिक चिंतन की अंतिम परिणति यानी कि प्रेरणा मिलती है। किसमें भाई? उपनिषदों में। उपनिषदों में, ठीक है, वैदिक चिंतन का जो है आपका उल्लेख मिलता है। इसका मुख्य विषय जो है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है। और वहीं पे आपका आता है क्या? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद वहीं से सिद्धांत उत्पन्न होता है अद्वैतवाद का। ठीक है, तो अद्वैत काल की अनुभूति जो हुई हमको उत्तर वैदिक काल में होगी। तो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका बी है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है? जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था या क्या कहना था इन लोगों का? ठीक है, तो ए में दिया गया है ईश्वर में विश्वास, कि जैन धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास करते थे। दूसरा, ईश्वर में अविश्वास रखते थे। तीसरा, तीर्थंकरों में विश्वास रखते थे। चौथा, देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। तो सही आंसर जो है देखो, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था, तो ईश्वर में ये लोग विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, और इनका ये कहना था अगर ईश्वर है भी तो वे आपके किसके बाद है? वे आपके हमारे तीर्थंकरों के बाद है। ऐसा किसने कहा? ऐसा जैन धर्म के लोगों के द्वारा कहा गया। ठीक है, जैन धर्म के लोगों के द्वारा कहा गया। जैन धर्म की मैं अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है उनको महावीर स्वामी को माना जाता है, जो एक नास्तिक विचारक थे, जो नास्तिक विचारधारा रखते थे। और वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर की अवधारणा कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में आपकी जो ना ज्यादा विश्वास था, कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में विश्वास था। किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका कोई विश्वास नहीं था। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि ईश्वर में विश्वास नहीं था। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख ले। ठीक है, देखो भाई, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे ये आपको इसमें बताना है। भागवत धर्म किसको माना गया भाई? ठीक है, भागवत धर्म माना गया कृष्ण के द्वारा। ठीक है, तो भागवत धर्म के जो संस्थापक माने गए वे माने जाते हैं आपके जी श्री कृष्ण को। तो कृष्ण को भागवत धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है। तो शाक्य मुनि किसको कहा जाता है ये आप सभी को पता होगा, और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भाई गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि इनके वंश, इनका जो संबंध था वो शाक्य वंश से इनका संबंध था। गौतम बुद्ध का जो कुल था या वंश था वो शाक्य वंश था, इसीलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। जन्म की बात करूं तो 563 बीसी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बनी नामक एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो सुद्धोधन थे, और आपकी जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान हुआ करते थे। माता की बात करें इनकी तो माता कौन थी? महामाया थी। बाद में इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। ठीक है जी, फल्गु नदी के किनारे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और इनका जो देहांत हुआ वो आपका कुशीनगर में हुआ था, जो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है, हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? वो कौन सी गुफा है जिसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित आपके चित्रकारी या मूर्तियां या आकृति या अवशेष प्राप्त होते हैं? तो भाई एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर आपके बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर और देवी देवताओं की आकृति हमको देखने को मिलती है। बात करें एलोरा की, एलोरा है कहां पर भाई? एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहां पर भाई? औरंगाबाद। ठीक है,
औरंगाबाद में स्थित है। तो औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा स्थित है। ठीक है, चलो जी, तो आंसर सही हो जाएगा भाई कौन सा, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नासिक भी आपका महाराष्ट्र में ही है, नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं ये भी आपकी महाराष्ट्र में ही है, और यहाँ पर 29 गुफाएं हैं भाई, कितनी, 29 गुफाएं। ठीक है, टोटल 29 गुफाएं हैं, ये भी बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है जी, चलो तो आंसर सही हो जाएगा डी, डी आंसर सही होगा भाई आपका, एलोरा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक माध्यमिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वे कौन थे, ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई, माध्यमिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वे बताए गए हैं कौन, नागार्जुन। नागार्जुन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन इसका सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन जो थे वे माध्यमिक, यानी कि मध्यम मार्ग की बात करते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं। ठीक है, नागार्जुन के द्वारा। ठीक है, नागार्जुन को ही नागसेन के नाम से भी जाना जाता है, और ये मिनांडर के दरबार में रहा करते थे, मिनांडर के दरबार में रहा करते थे। और मिनांडर और आपके नागार्जुन के प्रश्न उत्तरों की अगर बात करें तो इनकी एक पुस्तक है जिसको कहा गया क्या, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो उस पुस्तक को कहा गया। बात करें उपगुप्त की, उपगुप्त जो है ये आपके चाणक्य के, ये चाणक्य के शिष्य थे, और अशोक को शासक बनवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अशुघोष की अगर मैं बात करूं, अशुघोष कौन थे भाई, अशुघोष जो है आपके, इनके द्वारा बुद्ध चरित नामक पुस्तक लिखी गई, बुद्ध चरित, शोधरानंद आदि जैसी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। और आपकी जो चौथी बैठक हुई कनिष्क के समय, जो चौथी बैठक हुई थी बौद्ध धर्म की, उस बैठक में क्या थे, उपाध्यक्ष थे, ये उस समय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सत्य कथन चुनिए, यानी कि सही कथन देखना है भाई, सत्य कथन कौन सा है ये आपको इसमें देखना है। तो फटाफट बताओ कौन सा इसका सही आंसर होगा, कौन सा सही आंसर होगा, बताओ भाई फटाफट, हैं, फटाफट बताओ कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। ए में दिया गया है, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। हैं जी, सत्य कथन गुजरा भाई, बाकी सारे गलत हैं, तो एक ही सही होगा बस। ठीक है, एक ही इसमें सही होने वाला है। ठीक है, तो बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये कथन आपका गलत है। ठीक है जी, बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। आत्मा के अस्तित्व में महावीर स्वामी तो विश्वास रखते थे, लेकिन गौतम बुद्ध नहीं रखते थे, तो ये भी आपका गलत हो गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। नहीं भाई, ये लोग तो पूजा का विरोध करते थे, पूजा पाठ का, कर्म कांडों का विरोध किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद, बिल्कुल सही है, कर्मवाद के समर्थक थे। इनका कहना था कि कर्म करो, कर्म करो। ठीक है, कर्म के ये समर्थक थे, तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। कौन सा भाई, डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी भाई, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो देखते हैं भाई कौन सा है अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है, बहुत आसान है भाई, महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उनको क्या कहा गया है जी, ये आपको इसमें बताना है। तो महावीर की शिक्षाओं को क्या कहा गया ये आपको बताना है। महावीर की शिक्षाओं को कहा गया भाई क्या, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत उनको कहा गया है, पंच महाव्रत उनको कहा गया है। तो देखिए कौन कौन सा है, वैसे मैं आपको बताऊं, 4 आर्य सत्य तो दिए गए थे। ठीक है, 4 जो आपके आर्य सत्य दिए गए थे वे दिए गए थे किसके द्वारा, पार्श्वनाथ के, और 5वां यानी कि ब्रह्मचर्य ये जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। कौन कौन से हैं, एक तो है सत्य यानी कि सच बोलना, एक है सत्य, दूसरा है अहिंसा, अहिंसा मतलब कि हिंसा न करना, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, मारपीट न करना, झगड़ा न करना। चौथा है अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है भाई चोरी न करना, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, चोरी न करना। और चौथा रहेगा आपका अपरिग्रह, 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 अपरि अपरिग्रह के नीचे रह है भाई, अपरिग्रह, इसका मतलब होता है धन का संचय करके न रखना। ठीक है, और 5वां जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया वो था भाई आपका ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये 5 महाव्रत हैं, ये 5 महाव्रत हैं जो जैन धर्म की शिक्षाएं या महावीर की शिक्षाएं भी इनको कहा जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा भाई कौन सा, डी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन भी भाई महावीर स्वामी से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था।
कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने जैन धर्म में फूट डाली थी, वह कौन सा व्यक्ति था जिसके द्वारा सबसे पहले महावीर स्वामी का विरोध किया गया था, है भाई, किसके द्वारा किया गया था, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है जी, चलिए भाई देखते हैं। तो आंसर ए में दिया गया है आपका जमाली, बी में है आपका जावाली, सी में है आपका जंभल और डी में दिया गया आपका केसी। तो देखिए भाई, महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका नाम था प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना या अनुजा के नाम से भी उनको जाना जाता था। तो प्रिय दर्शना या अनुजा जो थी, इनके ही पति का नाम था जमाली, जमाली, जमाली यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं महावीर स्वामी के आपके दामाद थे। दामाद के अलावा ये महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य भी यही बने थे, महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य भी यही बने थे, क्योंकि महावीर स्वामी के द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया, राजगृह में। राजगृह में एक क्षेत्र पड़ता है, एक पहाड़ी पड़ती है जिसको कहा जाता है क्या, विपुनगिरी, विपुनगिरी पहाड़ी, ठीक है, विपुनगिरी पहाड़ी कहा जाता है। लिख देता हूं भाई, कौन सी, विपुनगिरी, व विपुन, विपुनगिरी जो पहाड़ी है, विपुनगिरी पहाड़ी ये राजगृह में पड़ती है भाई, ठीक है, राजगृह में पड़ती है। और यहीं पर इन्होंने महावीर स्वामी के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया था, ठीक है। इसको पूर्वांचल भी कहा, सॉरी विपुलांचल, ठीक है, विपुन पहाड़ी को, विपुनगिरी पहाड़ी को विपुनांचल पर्वत भी कहते हैं, क्या, विपुलांचल, विपुलांचल पर्वत भी इसको कहा जाता है। और यहीं पर महावीर स्वामी के द्वारा अपना प्रथम उपदेश जमाली को दिया गया, जमाली को जो प्रथम उपदेश दिया गया था यहीं पर दिया गया था। और जमाली ने ही सबसे पहले महावीर स्वामी का विरोध किया। तो आपका कह सकते हैं कि संघ में, संघ का प्रथम विच्छेदक जो माना गया वो जमाली को ही माना गया भाई, ठीक है। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने इसका आंसर सही दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 17 आज का, ठीक है भाई। इसको देखते हैं जी। ये है आपका पशुपात संप्रदाय का मुख्य देव कौन था। देव मतलब देवता, पशुपात संप्रदाय का मुख्य देव किसको माना गया, किसको माना गया, ठीक है। देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा, देखिए शिव के आपके 18 अवतार माने गए हैं। शिव के ऐसा माना गया कि 18 अवतार माने गए। और 18 अवतारों में आपकी अगर बात करें तो भैरव भी आपके शिव के अवतार माने गए हैं, और मतेंद्र नाथ को भी माना गया है, अल प्रभु को भी माना गया, और उसके अलावा लघु लीस को भी माना गया। तो बस जो है आपके शिव के 18 अवतारों में से एक थे आपके लकुलीस। लकुलीस को ही पशुपातीय संप्रदाय का प्रमुख देवता या मुख्य देव माना जाता है। तो ए आंसर इसका सही बिल्कुल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। कौन सा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है ना, आपको ये पीडीएफ आपको जो मैं क्लास करा रहा हूँ पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, ठीक है। तो जो ये आपकी पीडीएफ है ये संसार अकेडमी पर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। संसार अकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री की भी और पेपर 1 की भी, ठीक है जी। पेपर 1 की भी आपकी लगभग जो है 6 यूनिट के आसपास हो चुकी है, बाकी यूनिट रह रही है, ठीक है। कोई समस्या आ गई थी भाई, जिस वजह से जो है कुछ दिन से वीडियो नहीं डल रही थी, ठीक है। चैनल पर समस्या आ रही है, तो इसीलिए मैं जो है आपको संसार अकेडमी जो हमारा दूसरा टेलीग्राम, सॉरी दूसरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस चैनल पर आपको ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि जो है आप लोगों की तैयारी निरंतर चलती रहे, ठीक है। तो जो है आप लोग जो, यदि आप लोग नए हैं, आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये आप सभी को पता होगा। देखिए लुम्बिनी जो है आपका ये कपिलवस्तु बिहार, सॉरी नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो बी आंसर आपका इसका भाई सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भाई, अगला क्वेश्चन महावीर स्वामी की माता का नाम पूछ रहा है भाई। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है। देखिए महावीर स्वामी की माता का नाम था भाई त्रिशला, त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था, ठीक है जी। जो लिच्छवी कुल के एक प्रमुख राजा थे जिनका नाम था चेटक, ये चेटक की बहन थी, ठीक है। लिच्छवी के राजा थे, क्या नाम था उनका, चेटक। तो चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है जी। नाम क्या था इनका, त्रिशला, त्रिशला इनका नाम था। महामाया की अगर मैं बात करूं तो महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम था। और गौतमी, प्रजापति गौतमी जो थी, ये कौन थी भाई, ये थी आपकी गौतम बुद्ध की सौतेली माता या मौसी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था, नितांत भौतिकवादी था, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए जी,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य, आचार्य मतलब कौन सा संत, नितांत भौतिकवादी, भौतिकवाद में कौन सा विश्वास रखता था, ठीक है जी, कौन सा आपका जो है संत विश्वास रखता था, तो उसमें विश्वास रखते थे कौन, जी अजीत केस कंबलिन, अजीत केस कंबलिन उनका नाम है। अजीत केस कंबलिन जो है भौतिकवादी विचारधारा के आपके प्रमुख संत थे, प्रमुख संत माने गए। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर रहेगा भाई आपका 21। आज का क्वेश्चन नंबर 21 है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आप सभी को पता होगा कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भाई पार्श्वनाथ को माना जाता है, जिनका जन्म काशी में हुआ। महाज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी, सम्मेद पर्वत पर हुई थी। 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया इन्होंने, घर छोड़ा। सम्मेद पर्वत पर वही 100 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ था। ठीक है भाई, तो सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर होगा भाई बी, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभनाथ को पहले मानते हैं। महावीर स्वामी की बात करें तो 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है जी, चले भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन सा है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे। देखिए भाई गौतम बुद्ध के जो पिता थे, ठीक है, जिनका नाम था शुद्धोधन, ये कपिल वस्तु के शाक्य गण या शाक्य कुल के राजा थे। ठीक है जी, चलिए जी, तो बी आपका ऑप्शन इसमें जो है बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो आपका जो है इसका सही आंसर होगा शुद्धोधन कहाँ के राजा थे, कपिल वस्तु के जो गौतम बुद्ध के पिता थे। माता का नाम मैंने आपको बताया महामाया था, और प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता थी। पत्नी की बात करें गौतम बुद्ध की तो क्या नाम था भाई, यशोधरा उनका नाम था। पुत्र की बात करें तो राहुल इनके पुत्र का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। नवधा भक्ति, बताओ भाई, नवधा भक्ति पीजीटी 2003 में जो आपका एग्जाम हुआ था पीजीटी का हिस्ट्री का, उसमें एक क्वेश्चन आया। ठीक है, नवधा भक्ति, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। देखिए नवधा जो भक्ति है इसका संबंध वैष्णव धर्म से, भाई वैष्णव धर्म से इसका संबंध है। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत का मौलिक नाम क्या था। मौलिक मतलब कि जो वास्तविक नाम था शुरुआत में, महाभारत का प्रारंभ में क्या नाम था ये आपको बताना। देखो भाई महाभारत का जो शुरुआत में नाम था, ठीक है जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई। तो महाभारत की जो रचना की गई थी किसके द्वारा की गई, बताओ भाई, वेद व्यास के द्वारा। वह, ठीक है, महर्षि वेद व्यास जो थे, वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास जो थे, वेद व्यास, तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई, महाभारत की रचना की गई। और शुरुआत में इसका नाम था क्या भाई, शुरुआत में था जय संहिता। जय संहिता के नाम से इसको जाना जाता था, जय संहिता के नाम से इसको जाना जाता था। उसमें जो ना उस समय इसमें केवल कितने श्लोक थे भाई, उस समय आपके 8800 श्लोक थे। कितने, 8800 श्लोक, कुल 8800 श्लोक थे। उसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर हुई कितनी भाई, 24,000। 24,000 जब इसमें श्लोकों की संख्या हुई कितनी भाई, 24,000। जब 24,000 हो गई तो इसको भारत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, भारत कहा जाने लगा। उसके बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, जय संहिता कहा जाता था कब, जब इसमें 8800 श्लोक थे। बाद में हुआ इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए भाई। कितने, 1,00,000, 1 2 3 4 5 जीरो लगी भाई, 1,00,000 श्लोक हो गए। तो तब इसको कहा गया क्या, महाभारत। तब इसको कहा गया महाभारत, तब इसको कहा गया भाई क्या, महाभारत। ठीक है, तो ये था जी महाभारत का क्रम। तो जय संहिता कहा जाता था भाई शुरुआत में, जय संहिता इसको शुरुआत में कहा गया। ठीक है, चलो जी, और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन सा है आप लोगों के सामने। 25वां क्वेश्चन, पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले भी आया था भाई अभी थोड़ी देर पहले, है जी। सभी आंसर बता सकते हो, बताओ फटाफट क्या आंसर होगा, है जी। पंच महाव्रत किसके द्वारा दिया गया, मैंने बताया था ना आपको, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न, त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, ये भी आपका किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ये भी आपका किससे संबंधित है, सॉरी जैन धर्म से संबंधित है। तो आंसर सही आ गया भाई जैन धर्म। ठीक है, पंच महाव्रत, इसके अलावा त्रिरत्न, ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये सारे आपके जैन धर्म से संबंधित है। जबकि बौद्ध धर्म के आपके त्रिरत्न कौन कौन से बताओ भाई। एक तो है जी बुद्ध, एक है कौन सा, बुद्ध, बुद्ध के अलावा संघ, संघ के अलावा धम्म, संघ के अलावा धम्म, संघ के अलावा धम्म। ठीक है, तो ये आपके बौद्ध धर्म के हैं।
और आपके जैन धर्म के हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये थी भाई आज की आपकी क्लास। ठीक है, बताओ कैसी लगी है जी, आपको आज की क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप लोगों को अपनी विचारधारा, अपने विचार जरूर बताने भाई। ठीक है, और कितने आंसर आप लोगों ने सही किए हैं, क्योंकि आपके जो ना 21 जून से एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, अब फटाफट डेली जो ना आपको फटाफट डेली आपको हिस्ट्री की लगातार 2 से 3 क्लासें आपको रोज मिलती रहेगी। 2 तो कम से कम आपको दूंगा ही भाई। ठीक है, 2 क्लास आपको डेली दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो ना बहुत लेट हो गया, बहुत डिले हो गया हिस्ट्री में भी। ठीक है, और अब जो ना ये तो प्राचीन भारत चल रहा, अभी आपका जो ना कुछ बच्चे कह रहे थे भाई आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत की क्लासें भी लाओ जी, तो आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत की क्लासें भी आपकी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए जी, तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है संसार अकेडमी, तो प्लीज संसार अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो भाई। ठीक है, क्योंकि इसी पे अब जो है मैं आप लोगों को ज्यादातर क्लासें उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी। ठीक है, चलिए जी, तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।